अब आपकी बात जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, रोज़गार की मांग अब हर जगह पे हो रही है और हर लोगों को अब रोज़गार चाहिए। आप इससे कितना खुश हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज सड़क पे ही नहीं बल्कि सदन में भी रोजगार शिक्षा का मुद्दा गूंज रहा है। और ये बिहार ही नहीं, देश के लिए बहुत अच्छी बात है और बिहार जैसे राज्य के लिए तो और भी अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि यहाँ अभी तक का जो इतिहास है, आप देख लीजिए कि जब भी चुनाव हुआ है तो सिर्फ जाति धर्म के आधार पर चुनाव हुआ है, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा का, वो इतिहास में पहली बार हुआ है कि रोजगार शिक्षा नौकरी के मुद्दे पर लड़ा गया है। और इसका श्रेय जाता है उन हजारों छात्रों को जो दरोगा आंदोलन जब हम पीटी के समय शुरू किए थे फरवरी 2020 में, उस समय बिहार के कोने कोने से छात्र पटना में आए थे और उस आंदोलन का असर हुआ कि विपक्ष ने इसको अहम मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा बनाया और शिक्षा रोजगार नौकरी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। और हमने भी चुनाव से ठीक पहले 15 सालों के मुख्यमंत्री से 15 सवाल करके एक पोस्टर लगाया था आरजेडी कार्यालय के आगे, बीजेपी कार्यालय के आगे, इनकम टैक्स गोलंबर और उसके बाद जदयू कार्यालय के आगे। तो उसके बाद आरजेडी के तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें इनमें से 10 मुद्दों को हूबहू रखा गया था। तो एक अच्छी पहल हुई और अभी जो हम लोग फिर शुरुआत किए आंदोलन का 11 फरवरी को, जो कि आगे भी चलेगा हमारा चरणबद्ध तरीके से। 11 फरवरी को 11 सूत्री मांग को लेके हमने शुरुआत की थी छात्र महाआंदोलन की। तो उसमें तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया। सरकार को तो ये लगा कि दिलीप कुमार को अरेस्ट कर लेंगे, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सरकार की भूल थी। वो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, वो और ज़्यादा तेज़ हो गया आंदोलन। और उसका असर देखिए कि 1 मार्च को वामपंथी संगठनों ने, वामपंथी छात्र संगठनों ने और कई और संगठनों ने रोजगार के मुद्दे पे, धांधली रोकने के मुद्दे पे पटना के गांधी मैदान में मार्च निकाला। तो नीतीश कुमार का फंडा यही है कि छात्र अगर न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनको लाठी से गोली से डरा दिया जाए, लेकिन उनकी ये सोच गलत है क्योंकि बिहार के छात्र अब लाठी और गोली से डरने वाले नहीं है। और ये आंदोलन अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जोर पकड़ चुका है। और आप देख लिए 1 सितंबर को ट्विटर पर ट्रेंडिंग आया था स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी एग्ज़ाम, जो कि 2018 की वैकेंसी है, लेकिन आज तक उसका एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन उस ट्विटर पे जो आंदोलन हुआ उसका असर हुआ कि 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ। उसके बाद देखिए फिर इधर ट्रेंडिंग में आ रहा है मोदी जी रोजगार दो। उसके बाद 1 मार्च को ही बिहार बेरोजगारी दिवस ट्रेंडिंग में आया। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन अब बहुत तेज़ हो चुका है और ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुँच के रहेगा। और उसकी एक झलक आज दिखाई दी जब बिहार विधानसभा में आरजेडी और वामपंथी दल के विधायकों ने बड़े ही जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है कि छात्र जब न्याय मांगने के लिए सड़क पे आते हैं तो नीतीश जी लाठी चलवाते हैं, जेल भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अब इस चीज़ का जवाब देने के स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अगर जिसको सबूत चाहिए कि सरकार संलिप्त नहीं है कि है, तो मैं सबूत भी देने के लिए तैयार हूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रही है उसमें सरकार ही संलिप्त है, नीतीश सरकार संलिप्त है। और जिनको भी सबूत चाहिए वो मेरे पास आए, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। और सबसे बड़ा सबूत विजिलेंस का है, जिन्होंने रामा किशोर सिंह का वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कराया हैदराबाद के लैब से और उन पर FIR भी दर्ज है कि 25 लाख रुपया लेके इंटरव्यू में डिप्टी कलेक्टर DSP बनाते थे। और आज तक 2019 का ये कांड है, सितंबर 2021 में FIR दर्ज हुआ। विजिलेंस बार बार नीतीश सरकार से अनुमति मांग रही है कि रामा किशोर सिंह को अरेस्ट करने की अनुमति दीजिए, लेकिन आज तक उनको अनुमति नहीं दे रही है। और जो नीतीश सरकार बार बार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, तो सिर्फ ये दिखावा है। आपकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं कि रामा किशोर सिंह को अरेस्ट किया जाए? या इसका मतलब है कि आपके पास पैसा पहुंच रहा होगा या कुछ और पहुंच रहा होगा, ये तो आप ही जानिएगा। लेकिन नीतीश बाबू, अब आप इतना समझ लीजिए कि आप बार बार जो छात्र आंदोलन की उपज अपने आप को बताते हैं, तो ये बोलना आप छोड़ दीजिए। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है आपका। और आपके जो कार्यकर्ता या नेता बयान देते हैं कि जेपी आंदोलन की उपज है, तो मुझे लगता है ये बात अब फर्जी है, क्योंकि जेपी आंदोलन का उपज कोई भी नेता होगा तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि जब छात्र न्याय के लिए सड़क पे आएंगे तो उसको लाठी मारा जाएगा, जेल भेजा जाएगा।